strong. हेलो एंड वेलकम ऑल। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द प्रिंटिंग टेक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की डेट शीट पब्लिश कर दी है, जो कि है 16 जून 2021 से। साथ में ही उन्होंने कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए कुछ गाइडलाइंस भी पब्लिश की हैं और मेंशन कर दिया है कि अगर कोई उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो उसके एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ये गाइडलाइंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से समझना भी होगा। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लासरूम में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले है कि जो गाइडलाइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड गई है: प्री एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम और पोस्ट एग्जाम। प्री एग्जाम यानी कि हमें एग्जाम से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग एग्जाम एग्जाम के दौरान क्या करना है, और पोस्ट एग्जाम यानी कि एग्जाम के बाद क्या करना है, यानी कि लिखने के बाद क्या करना है। तो जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में क्या क्या करना है, इसमें मेनली 4 चीजें बताई गई हैं जो कि रिक्वायर्ड होने वाली है एग्जाम के लिए। जो पहली चीज है वो है डाटा, यानी कि डाटा हमारा अच्छा होना चाहिए, 3G या 4G का डाटा होना चाहिए, जिससे हमारा जो भी एग्जाम है उसके अंदर जो वीडियो है हमारी वो रुके ना। अगर हमारी वीडियो रुकती है तो हमारे एग्जाम कैंसिल हो सकता है। दूसरी चीज है, यह है कैम, यानी कि जो हम फोन या लैपटॉप यूज कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उसका कैमरा ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्लियरिटी सही होनी चाहिए। जो थर्ड है वो है कि हमें एक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमें जो भी हम लिखेंगे उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना करके हमें वो सेंड करना होगा। इसके लिए एक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एडोब का स्कैन यूज कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लेंस है वो वाला सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले हमें इसको यूज करना भी सीखना होगा, ताकि एग्जाम के बाद हमें ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े। तो इसके अंदर हम इसका एडोब का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेंस ले सकते हैं। जो फोर्थ वन है, ये है कि हमें किस चीज पे लिखना है। जो किस चीज पे लिखना है, A4 साइज की लाइन सीटें होनी चाहिए, जिनके ऊपर लाइन लगी होती है वो वाली सीटें हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ऐसी वाली सीटें, A4 साइज की ऐसी सीटें चाहिए होंगी जिनके ऊपर लाइन लगी हुई है। तो यही था प्री एग्जाम में कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक, डाटा अच्छा होना चाहिए। दूसरा, कैमरा ठीक होना चाहिए। तीसरा, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और फोर्थ वन, जो A4 सीटें हैं वो लाइन होनी चाहिए। इसके बाद आता है ड्यूरिंग एग्जाम, कि हमें एग्जाम के दौरान क्या क्या चीजें देखनी है और किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो इसमें भी मोस्टली 4 ही चीजें मेन है जो हमें एग्जाम के दौरान देखनी है और उनके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले कि हमें 15 मिनट पहले ज्वाइन करना है एग्जाम स्टार्ट होने से। जो हमारी वीडियो मीटिंग है वो 15 मिनट पहले हमें ज्वाइन करना है। उसके बाद दूसरा है कि हमारी अटेंडेंस होएगी, उसके लिए हमें जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो शो करना पड़ेगा। और एक आईडी, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, ऐसा कोई भी आपके पास वोटर आईडी, अपनी एक आईडी शो करनी है। और जो आपका रोल नंबर है वो बोलना है माइक्रोफोन में, ताकि ये चीजें रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो सके। पहली चीज, आपको अपना रोल नंबर शो करना है, फिर आईडी शो करनी है, और उसके बाद जो आपका रोल नंबर है वो माइक्रोफोन में बोलना है। तीसरी चीज है, जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यानी कि जो ईमेल से हमारे पास क्वेश्चन पेपर सेंड होगा, हमें वो नोट करना है, राइट डाउन करना है। जो भी हमारे क्वेश्चन है वो हमें एक बार के लिए उसको खोल के हमें उनको नोट कर लेना है, सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद जो फोर्थ चीज है वो है कि अगर आप ऐसा कुछ भी काम करते हो, चीटिंग वगैरह एग्जाम के दौरान, तो जो इन्विजिलेटर है वो मैक्सिमम 5 टाइम ही आपको बोलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 टाइम ही बोले, वो 2 बार में ही, एक बार में भी आपकी यूएमसी बना सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम 5 टाइम ही आपको बोलेंगे, अदरवाइज आपकी यूएमसी बन जाएगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप ऐसा कोई भी काम ऑनलाइन एग्जाम के दौरान ना करें जिससे आपकी यूएमसी बने। यानी कि ड्यूरिंग एग्जाम में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है: 15 मिनट पहले हमें एग्जाम में अटेंड होना है। उसके बाद जो हमारी अटेंडेंस है वो बोलनी है, यानी कि हमें अपना जो रोल नंबर है वो शो करना है, अपना आईडी कार्ड शो करना है, और जो रोल नंबर है वो माइक्रोफोन में बोलना है। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन पेपर रिसीव होगा, हमें वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं। उसके बाद हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमें
जो इन्विजिलेटर है वो हमें वॉर्न करे। वो मैक्सिमम 5 टाइम ही वॉर्न करेंगे, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो 5 टाइम ही वॉर्न करेंगे। पहले अगर आप ज्यादा ही चीटिंग कर रहे हो तो वो ये सब देख करके पहले ही 2 या 3 बार में भी आपका यूएमसी बना सकते हैं। जो पोस्ट एग्जाम है, इसमें भी मेनली आपकी 4 ही चीजें हैं जो कि काम में आने वाली हैं। हमें इनको ध्यान से समझना होगा। जो पहली चीज है वो ये है कि जो हमने लिखा है आंसर सीट, हमें उसको स्कैन करना है। स्कैनर जो पहले प्री एग्जाम में बताया था कि जो स्कैनर यूज कर रहे हैं, तो हमें जो स्कैन है वो करना है। दूसरी चीज, जो हमारी जो स्कैनिंग की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी बेकार होगी और समझ में नहीं आएगी तो हमारा एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए क्वालिटी मेन है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड चीज है, थर्ड में क्या है, जो हमारी साइज है, हमें जो पीडीएफ बनाएंगे जो उसका साइज है वो मैक्सिमम 22 MB होना चाहिए। 22 MB से नीचे नीचे हो सकता है, लेकिन 22 MB को एक्सीड नहीं करना। जो फोर्थ है, फोर्थ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें यह है कि जो हमारा पीडीएफ का जो नेम है वो कैसे रखना है। पीडीएफ नेम, बहुत सारे लोग हैं जो पीडीएफ का कोई नाम ही नहीं रखते हैं, जैसे पीडीएफ होगी वैसे ही उसको सेव करके और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। जो पीडीएफ का नेम वो किस में होना चाहिए, पहले डेट, मंथ, ईयर, और उसके बाद हमारा रोल नंबर, उसके बाद सेशन। यानी कि मान लो डेट हमारा 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 16, 6 और 21। अगर हमारा रोल नंबर है 1 2 3 4 5, उसके बाद सेशन यानी कि मॉर्निंग में है या फिर इवनिंग में है। अगर मॉर्निंग में है एम, तो यहाँ पे फाइल का क्या नाम बन जाएगा, 16/06/21 12/34/5 M। ये हमारा फाइल का नेम होना चाहिए। अगर हम ऐसा नाम नहीं रखते हैं तो हमारा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। तो ये स्ट्रोंगली रिकमेंडेड है कि आपको अपनी फाइल का ऐसा ही नाम रखना चाहिए। एक बार फिर बता देता हूँ, पहले डेट होनी चाहिए, उसके बाद मंथ, जो भी आपका मंथ चल रहा है, और उसके बाद जो ईयर चल रहा है, उसके बाद जो हमारा पूरा रोल नंबर है वो, और हमारा एग्जाम। अगर मॉर्निंग में है तो एम, अगर इवनिंग में है तो ई यूज करेंगे। तो हमारा पूरा नाम बनेगा 16/06/21, ये 12/3/4/5 और एम। ये नाम फाइल का रखना, जो भी हम पीडीएफ फाइल बनाएंगे उसका नाम ये होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं हमें जो ध्यान में रखना है प्री एग्जाम और ड्यूरिंग एग्जाम और पोस्ट एग्जाम का। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्वेश्चन जो एग्जाम है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, कितनी सीटें भरनी है मैक्सिमम, और फ्रंट पेज पे क्या होना है, और जो बाकी के पेजेस में है उन पे क्या होना है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी सीट पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि हमें हमारी जो आंसर सीट है जिसपे हम लिखने वाले हैं A4 साइड लाइन सीट है, जो उसके पहले पेज पे क्या लिखना है और जो बाकी के पेजेस हैं हमें उन पे क्या क्या नोट करना है। तो सबसे ऊपर हम यहाँ पे अपना जो पेज नंबर है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे पेज नंबर है जो हमारा 1। उसके बाद जो सबसे ऊपर है हमारा, वहां पे हमें लिखना है रोल नंबर इन फिगर। यानी कि जो हमारा रोल नंबर है वो क्या होने वाला है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारा रोल नंबर है 1 2 3 4 5, इसके बाद इन वर्ड में हमें अपना लिखना है 1 2 3, ऐसे जो भी आपका रोल नंबर है वही आप रोल नंबर लिख लीजिए। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, जो आपका स्टूडेंट का नाम है अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप वो डाल दीजिएगा। इसके बाद है क्लास और सेमेस्टर, यानी कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। अगर एमबीए है तो एमबीए, अगर बीटेक है तो बीटेक मान लीजिए, हम यहाँ पे बीटेक लिखते हैं। और कौन सा सेमेस्टर है, यानी कि 4th सेमेस्टर है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ पेपर, यानी कि हम कौन से सब्जेक्ट का पेपर हम अटेंड कर रहे हैं। नेम ऑफ पेपर, यहाँ पे मान लीजिए हम आपका जो भी सब्जेक्ट है आपका वो, यानी कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऑफसेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कोड ऑफ पेपर, कोड ऑफ पेपर। हमारा जो भी हमारे जो एग्जाम का कोड है, क्वेश्चन
जैसे हमारे हर किसी का एक पेपर कोड होता है, तो हमें यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। अब इसके बाद लिखना है कि हमने कितनी सीटें भर दी हैं, यानी कि हम कितनी सीटें अटैच करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख के खाली छोड़ दीजिए, जितनी सीटें हम भरेंगे फिर उसको बाद में हम लिख लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न, नंबर ऑफ सीट्स रिटर्न, यहाँ पे हम खाली छोड़ लेंगे अभी के लिए। लेकिन जब हम पूरा एग्जाम कर लेंगे तो यहाँ पे आप भर दीजिए, मान लीजिए मैक्सिमम हम 18 सीट भर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड काउंट करें तो 36, और अगर हम एक पेज काउंट करें तो 18। समझ गए? जैसे कैसे, मान लीजिए ये हमारी हमारे लाइन है, ये हमारी पूरी लाइन है। अगर हम इसको ऐसे काउंट करेंगे 1 2, तो ये 18 होने चाहिए। और अगर हम आगे दो बोथ साइड काउंट करें 1 2, तो ये 36 हो सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट है ये वाला। तो अगर हम बोथ साइड काउंट करेंगे तो 36 होने चाहिए मैक्सिमम, और अगर सिंगल पेज को काउंट करेंगे तो मैक्सिमम 18 पेज। मान लीजिए हम यहाँ पे 16 फिल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे 16 पेजेस आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हमें लिखना है डेट एंड सेशन, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डेट एंड सेशन। सेशन मैंने पहले भी बताया था कि जब वो नाम लिख रहे थे हम उसमें, तो डेट मान लो, मान लीजिए 16 को ही आपका पेपर है, तो 16/06/21, और मॉर्निंग में मॉर्निंग में हो रहा है तो मॉर्निंग, और अगर इवनिंग में हो रहा है तो इवनिंग। उसके बाद हमें सिग्नेचर करने हैं अपने। उसके बाद क्या करना है? सिग्नेचर। तो सबसे लास्ट में जो हमें करने हैं वो है सिग्नेचर। यहाँ पे सिग्नेचर, और उसके बाद जो भी आपके सिग्नेचर है वो आप प्रॉपर पूरे तरीके से अपने सिग्नेचर, अगर आप डेट भी डालना चाहो तो डेट के साथ भी कर सकते हैं, और बिना डेट के साथ भी कर सकते हैं। तो यही सब चीजें थी जो हमें पहले पेज पे लिखनी है। तो अब आते हैं हम पेज नंबर 2 पे, यानी कि पहले पेज पे तो वो सब चीजें हम लिख चुके हैं। इसके बाद जितने भी पेजेस आएंगे, 2 3 4 5 जितने भी आएंगे, तो हमें वहां पे क्या लिखना है ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अपना हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हमें 4 चीजें लिखनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे तो लिखना होगा अपना रोल नंबर। आप काउंटिंग में लिख दीजिएगा, इसमें कोई वो है नहीं, जैसे 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है अपना डेट, पेज नंबर। यहाँ पे लिखना है हमें पेज नंबर, यानी कि अगर ये हमारा पेज नंबर 2 है तो यहाँ पे हम 2 नंबर मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखनी है डेट, यानी कि डेट कितनी है, अब हम 16 6 और 21, और यहाँ पे हमें करने हैं अपने सिग्नेचर। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर दिए। ये अब जितने भी पेज हैं, 2 3 4 जितने भी हैं, अगर 3 पे है तो 3 पे भी ऐसे ही, 4 पे भी ऐसे ही, 5 पे भी ऐसे ही, जितने हमने पेज भरे हैं उन सब पेजेस पे हमें सबसे ऊपर ये सब चीजें मेंशन करनी होगी। तो यही थी गाइडलाइंस जो एग्जाम के दौरान हमें देखनी है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हमारे पास डाटा अच्छा होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए जो कि हम चीजें रिकॉर्ड कर सकें। उसके बाद हमारे पास एक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको हमें यूज करना आना होना चाहिए। उसके बाद हम एक लाइन सीटें लेंगे, लाइन A4 साइज की सीटें लेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट पहले, एग्जाम से 15 मिनट पहले हम ज्वाइन करेंगे। फिर हम अपनी आईडी, जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है और हमारी जो आईडी है वो हम दिखाएंगे, और रोल नंबर हम अपना प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर को नोट कर लेंगे, और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमें इन्विजिलेटर वार्न करे। और लिखने के दौरान पेज से सबसे पहले हमें लिखना है अपना रोल नंबर लिखना है, फिर नाम लिखना है, फिर क्लास सेमेस्टर लिखना है, पेपर किस सब्जेक्ट का है वो लिखना है, पेपर का कोड लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने फिलअप किए हैं वो लिखने हैं, डेट लिखना है और सिग्नेचर। उसके बाद के जितने भी पेजेस हम यूज करते हैं उनके अंदर रोल नंबर, पेज, डेट एंड द सिग्नेचर डालना है, ये लिखना है। और फिर हम इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद स्कैन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो है फाइल है वो 22 MB से ज्यादा एक्ससीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो फाइल का नाम है वो हम कैसे यूज करेंगे, पहले डेट, मंथ, ईयर, उसके बाद हमारा रोल नंबर, और उसके बाद सेशन जो हमारा मॉर्निंग या इवनिंग है वहां पे M और E से हम डिनोट करेंगे। तो यही सब था गाइडलाइंस में जो हमें बताया गया था। तो होपफुली आप लोग अच्छे एग्जाम करोगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेशन भरी एक वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।